तो राजा ने ऐसा ही बोला कि उसको सज़ा दिया जाएगा। सिपाही ने राजा की आज्ञा का पालन किया। आदमी ने सिपाही से पूछा, लेकिन मेरा अपराध? मैं तो जो भी बोला सच बोला। तो उस आदमी ने कहा, अरे मेरा गलती क्या है, मेरा अपराध क्या है, मैंने क्या गलत किया? जो सच था वो वही मैंने किया। एक मंत्री ने गुस्से से कहा, क्या बकते हो? तुमने राजा के जूतों को प्रणाम किया लेकिन उनके नाम पर थूका, क्या यही सच बोलना है? तो एक मंत्री ने कहा, अरे तुम क्या बकते हो, तुम क्या बोल रहे हो? तुम क्या गलत बोल रहे हो? तुम तो राजा के जूतों को प्रणाम किया पर राजा पर तुमने थूका। वो क्या गलत नहीं है तुमसे? ये तो बहुत बड़ा गलत किया तुमने। एक मंत्री ने गुस्से से कहा, क्या बकते हो? तुमने राजा के जूतों को प्रणाम किया लेकिन उनके नाम पर थूका, क्या यही सच बोलना है? जी हाँ, यही सच है, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, हाँ मैंने जो किया वो सच है, मैं इसको साबित करके सबूत दिखा सकता हूँ इसका कि मैंने गलत किया या सही किया। तो साबित करोगे? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राजा ने जब ये बात सुना तो राजा ने कहा, अरे तुम क्या साबित कर सकते हो? राजा भी आश्चर्य पड़ गया। जी हाँ, चलिए बैठक में मैं आपसे अकेले में कुछ कहूँगा। ठीक है, आप मेरे साथ अकेले में आइए, मैं कुछ आपसे बातें करूँगा। मैं साबित कर दिखाऊँगा कि मैंने ठीक किया या गलत किया। राजा ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है। आदमी और राजा बैठक में गए। आदमी बोला, सच्चाई जानना चाहते हो ना, हमें एक प्रयोग करना पड़ेगा। तो उस आदमी ने राजा को कहा, ठीक है, अगर आपको सबूत चाहिए या सच्चाई जानना चाहिए तो हमें एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इसके ऊपर। चलिए हम दोनों बैठ के कुछ एक एक्सपेरिमेंट करूँगा, तभी आपको पता चलेगा मैं गलत था या सही था। आदमी ने राजा को अपने ही जैसे मैले कुचेले कपड़े पहना दिए, बालों में धूल लगा दी, पैरों से कीमती जूते उतरवा दिए। इस हुलिये में वो राजा को लेकर सीधा नगर के चौराहे पर पहुंचा। तो उस आदमी ने क्या किया, राजा ने जो अपना ड्रेस पहना हुआ था वो सब उतारा दिया। उतार के जो है उसने जैसे मैले कुचेले कपड़े पहने हुआ था, फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ था, ठीक उसी तरह राजा को भी उसने वैसे ही कपड़ा पहना के नगर के बीचों बीच लेके गया। तो राजा के हुलिये ही बदल गया। तो हर आते जाते व्यक्ति को रोक कर कहने लगे, अरे अरे कहाँ जाते हो, देखो देखो हमारा राजा आया है। तो उस आदमी ने राजा के साथ खड़ा होके सबको बुला के बोल रहा था, अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राजा साहब खड़ा है, इनको नमस्कार करो, प्रणाम करो। लेकिन क्या करो, हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ। और वो व्यक्ति मैले कुचले कपड़े पहने हुए राजा की ओर इशारा कर देता। लोग देखते और बोल उठते, पागल तो नहीं हो, ऐसा आदमी भी कभी राजा हो सकता है। तो जो लोगों ने असली राजा को देखा तो उन लोगों ने पहचान नहीं पाया। तो उन लोगों ने कहा कि अरे तुम तो पागल हो गए, कि इस आदमी को हम लोग नमस्कार क्यों करें, इसको राजा कौन कहेगा? कोई तो राजा जैसा दिखता ही नहीं उसको। ऐसा कहते हुए मुंह बिचका कर चल देते। हर कोई जो मुंह बिचका कर मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके उन लोग चला जाता क्रॉस करके। बड़े चौक में शाम तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने राजा को नमस्कार किया हो। तब तक शाम हो चुका था, सुबह से लेकर शाम हो चुका है, पर एक भी व्यक्ति जो है उस राजा को किसी ने नमस्कार नहीं किया, किसी ने प्रणाम नहीं किया। आदमी ने कहा, तभी वक्त गुजरता गया, तब आदमी ने कहा, देखा महाराज, अपनी हैसियत आपको पता चली या नहीं? तो उसने कहा, अभी तो पता चला ना महाराज कि आपका हैसियत क्या है। किस में आपका हैसियत इतना था? अभी तो आपको पता चल गया। सारे नगर में कोई आपको पहचानता नहीं। अभी सारे नगर में आपको पहचाना भी नहीं किसी ने। फिर आपको किस बात का इतना घमंड है? फिर आप किस बात के लिए इतना घमंड करते थे? राज्य में, महल में, राज्यसभा में बैठ के आप किस बात के इतना घमंड करता था?
आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपके कीमती जूते, जड़ीदार कुर्ता, चमचमाते हार और मुकुट की इज्जत है, लेकिन इज्जत आपका किसके पास है? आप जो कीमती जूता पहना हुआ है, जड़ी लगा हुआ जो ड्रेस पहना हुआ है और सिर पर जो मुकुट है, उसी का ही इज्जत करता था सब कोई उसी को ही नमस्कार करता था, आपको नहीं। आज आपकी सब ने अनदेखा किया क्योंकि आपने हार, मुकुट, जूते आदि कुछ भी नहीं पहना था। अभी जब आपने देखा, आप सब ने देखा कि आपने कुछ भी नहीं पहना, तभी तो आपको किसी ने इज्जत नहीं किया। यानी कि आपको इज्जत किस में था? आपके ड्रेस पर, आपके मुकुट पर, आपके जूते पर ही इज्जत था, यानी कि आपको कोई इज्जत नहीं करता था। तो आप इसको लेकर आप इतना घमंड क्यों करते थे? आपने अपने पद को अपनी खुद की इज्जत मान ली और आपने अपने पद, यानी कि पद मीन्स पोस्ट, वो राजा था। वो आपने सोचा कि आप राजा बन गए तो बहुत महान हो गया, लेकिन नहीं, खुद की इज्जत मान लिया था, इसलिए आप इनसे घमंडी हो गए हैं। इसी कारण आप जो है घमंड बन गए थे। तो इसके बाद राजा की आंखें खुल गई, उसने उस आदमी को अपने गले लगा लिया। तो राजा को सब कुछ समझ में आ गया। तभी उन्होंने कहा, यानी कि उस दिन से उन्होंने घमंड करना छोड़ दिया। तो उस आदमी को उन्होंने गले लगा लिया। तो बच्चों, इसी प्रकार ये चैप्टर को हम लोग फिनिश करते हैं नेक्स्ट दूसरा चैप्टर में।